Hello everyone, I hope you all are fine. Today we are going to start ICIC Class 10 Mathematics series, and the first chapter that we are going to cover is linear inequation. This chapter is one of the most important and the easiest chapter of Class 10. So you are going to get at least two questions from this chapter, and trust me, after watching this video, you will be able to do both of them. I have covered everything important from the exam point of view, so do watch the video till the end. Before starting the video, if you are new to the channel, so please subscribe so that you don't miss upcoming chapters. So without much ado, let's get started. So what is linear inequation? Linear inequation होता क्या है? ठीक है, तो statement such as x less than 3, x plus 5 less than equal to 7, 2x minus 3 greater than 8, these kind of statements are known as linear inequation. तो तुमने इससे पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा जिसमें हम ऐसे लिखते थे, लेट सपोज x प्लस टू इक्वल्स टू 0. ओके, सो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है. इक्वेशन में बेसिकली हम इक्वल्स टू कुछ भी नंबर आगे हम लगा देते हैं. वैसे ही इससे पहले तुमने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, जैसे कि x प्लस टू, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. फिर इसी के आगे जब तुम इक्वल्स टू करके कुछ लगा देते हो तो उसको हम इक्वेशन कह देते हैं. लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? यही सेम एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन लगा के लिखते हैं. अब ये x प्लस टू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है किसी भी नंबर से, लेट सपोज वी टेक 0. ओके, या फिर लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है या लेस देन हो सकता है. तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लीनियर इक्वेशन यूज करते हैं. इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट सपोज तुम्हारा एक एग्जाम है, तो तुम्हारा जो एग्जाम है वो टोटल 100 मार्क्स का है. ओके, सो यू नीड 40 मार्क्स पास होने के लिए. ठीक है, तो तुम्हें कितने चाहिए? 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. अब मान लेते हैं तुम्हारे आए हैं 39. ठीक है, ये पास मार्क्स है. मान लेते हैं तुम्हारे आए 39, तो 39 का मतलब क्या हो गया? तुम फेल हो गए. ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे 41 आ गए तो तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे. और अगर 41 ना आए, तुम्हारे 91 आ गए, तो तभी भी तो तुम पास हो. ठीक, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 40 है. यानी कि अगर तुम्हारे मार्क्स 40 के इक्वल आ रहे हैं, 40 के इक्वल आ रहे हैं या फिर ग्रेटर देन 40 आ रहे हैं, तो तुम पास हो जाओगे. तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं, जिसपे क्या एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है. एक बहुत सारे सर्टेन वैल्यूज हो सकती है जो कि पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रू कर देगी. उस केस में हम लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं. ओके, सो x लेस देन 3, ये सारे जो स्टेटमेंट है इस टाइप के, इन स्टेटमेंट को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इन वन वेरिएबल, बिकॉज हम एक ही वेरिएबल का यूज कर रहे हैं. जैसे इसमें x यूज कर रहे हैं, इस पे भी x यूज कर रहे हैं, तो एक ही वेरिएबल है, x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं मिलेगा. ऐसे हम y भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ y ही मिलेगा फिर उस इक्वेशन पे. तो अ लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज ax प्लस b लेस देन 0 या ax प्लस b लेस देन इक्वल टू 0 या फिर ax प्लस b ग्रेटर देन 0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ अब इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है. जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है रिप्लेसमेंट सेट. क्या होता है? तो द सेट फ्रॉम विच वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशंस आर चूजन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट. ठीक है, तो इसको बेसिकली हम एक एग्जांपल से ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे. तो मान लेते हैं हमने कंसिडर किया है, इन इक्वेशन दिया गया है हमें x इज लेस देन 4. ठीक है, और हमें रिप्लेसमेंट सेट दे दी है, ऐसे 4 दे दी. तो पहले वाले को यूज करते हैं. तो पहले वाले पे जो है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक है हमारा रिप्लेसमेंट सेट. अब ये जो कंडीशन मुझे यहाँ पर दी है, यानी ये जो इक्वेशन मुझे दी है, वो दी है x की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 होनी चाहिए. तो इस रिप्लेसमेंट सेट में ऐसी कौन सी वैल्यूज है मेरे पे जो कि 4 से छोटी होगी? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. ठीक है, इसमें से मेरा क्या बनेगा? ये सोल्यूशन सेट बनेगा. तो बेसिकली सोल्यूशन सेट क्या होता है? वो वैल्यूज जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी, वो सारी वैल्यूज जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी. रिप्लेसमेंट सेट बेसिकली ये बताता है कि हमें कुछ सर्टेन वैल्यूज दी होगी, इन वैल्यूज को यूज करके ही, इन वैल्यूज पे ही, इन वैल्यूज के अंदर ही बेसिकली तुम्हें क्या मिलेगा? कंडीशन, इस कंडीशन की ऐसी वैल्यूज भी इस पे होंगी जो कि इस कंडीशन को ट्रू कर देगी. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सेम कंडीशन है,
अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट दे दिया है -1 0 1 2 5 8, यानी इन्हीं वैल्यूज में से कोई वैल्यूज हमें यूज करनी पड़ेगी जिससे ये कंडीशन ट्रू जाएगी। तो x से छोटी कौन सी वैल्यूज है इस पे? तो 8 तो बड़ी हो गई, 5 भी बड़ी होगी, 2 छोटी हो जाएगी, 1 0 और क्या हो जाएगा -1। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, सोल्यूशन बनाएगी हमारी इसकी। तो इसको सोल्यूशन सेट में डाल देंगे। क्लियर है? वैसे ही -5 और 10 हो गया, तो यहाँ पे हमारा -5 छोटा होगा बस, 10 नहीं होता, 10 बड़ा होता है 4 से, तो हमारा -5 सोल्यूशन सेट हो गया। अब इस केस में देखेंगे हम 5 6 7 8 9 10 है, हमारी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, छोटी होनी चाहिए 4 से। तो यहाँ पर 4 से छोटी कोई नहीं है, तो हम नल यूज करते हैं या फिर ये सिंबल यूज करते हैं जिसको हम फाइ बोलते हैं। इसको नल रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली तुम सिंपल सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि जो सोल्यूशन सेट है वो सबसेट होता है रिप्लेसमेंट सेट का। क्लियर है? तो अब ये जितनी भी चीजें अभी हमने थ्योरीज की समझी, उसको हम क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिवन x बिलोंग्स टू -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो x क्या करता है, इन नंबर्स को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि x इनके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता, इनमें से ही कुछ होंगे। अब वो एक, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई दो, इनमें से कोई तीन, कुछ भी हो सकता है, बट इन्हीं में से ही होगा, इसके बाहर से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, जिस इक्वेशन को हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं जैसे हम पहले इक्वेशंस को सॉल्व किया करते थे। ठीक है, सिंपल क्या है, इसमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक, तो हम 1 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 -1, 9 -1 लेस देन इक्वल टू -2x। तो ये हो जाएगा सॉरी 9 -1 8 हो गया, ये हो गया -2x। -2 को दूसरी साइड जब हम लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, अब हमेशा ये चीज ध्यान रखना है, जब भी माइनस साइन दूसरी तरफ जाता है तो ये जो ये वाला सिंबल है ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अभी इसको और क्लियर कर दूंगा मैं लास्ट में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन ये हो गया, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, और इस हिसाब से हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक, जो कि ये जो वैल्यू है ये हमारी सही नहीं मानी जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है हमारी सही नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि जैसे मैंने बताया था, इस स्टेप में, ये वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो 8 लेस देन इक्वल टू -2x जब मैंने लिखा था, तो जब भी मैं ये जो x के साथ कोई भी नंबर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, यानी कि -2 इंटू एक्स हो रहा है, तो जो -2 को जब मैं दूसरी साइड भेजता हूँ, तो ये जो बीच वाला साइन है ये कुछ भी होगा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, यानी उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये अब जब मैं -2 दूसरी साइड भेजूंगा, इसको ऐसे लिख देंगे, उसके साथ साथ हम इसके साइन को भी इंटरचेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा -4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली x इज लेस देन -4, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, x इज लेस देन इक्वल टू -4। ठीक है, तो अब जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू -4 होगी, यानी -4 हो सकती है। अब मुझे रिप्लेसमेंट सेट में क्या क्या दिया था, -3 -4 -5 -6। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है मेरी, x जो है -4 से छोटी या उसके बराबर होगी। तो -4 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, -5 होती है, -6 होती है, तो ये दोनों आ जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि इक्वल टू भी बोला है, तो यानी -4 भी इंक्लूड होगा। तो मेरे सोल्यूशन सेट में तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट को अगर हमें लिखना होगा तो हमारा -4 -5 -6 तीनों हो जाएगा। जो सोल्यूशन सेट होगा, -4 -5 एंड -6, ये मेरा क्या बन गया, सोल्यूशन सेट। अब इसी सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे डालना होता है। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन में कैसे डालेंगे, ये बेसिकली क्या है, इंटीजर्स है, -4 -5 -6 क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो इंटीजर्स का जो नंबर लाइन बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक हम ये नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, बीच में 0, लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव,
राइट हैंड साइड हमारे सारे पॉजिटिव। अब -4 -5 -6 के ऊपर क्या लगा देना है, ऐसे डॉट्स प्लेस कर देना है, बस। तो ये हमारा क्या बन गया, नंबर लाइन बन गया है इस सोल्यूशन सेट के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इफ द रिप्लेसमेंट सेट is the set of integers lying between -3 and 10. Find the solution set of 14 minus 5x greater than equal to 3x minus 40. Also represent the solution set on the number line. ठीक है, तो अब हमें रिप्लेसमेंट सेट जो है वो दे रखा है कि किसके बीच में होगा, -3 और 10 के बीच में होगा। ध्यान रखना बिटवीन वर्ड यूज है। अगर जब भी बिटवीन वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब ये होगा कि -3 और 10 को हम इग्नोर करेंगे। वी विल इग्नोर -3 एंड 10, और इसके बीच में जो भी वैल्यूज होगी जैसे -2 -1 0 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक जो है उसको हम इंक्लूड करते हैं रिप्लेसमेंट सेट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हमें इक्वेशन दे रखा है 14। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक, या तो तुम डिसाइड कर लो कि x को मैंने पॉजिटिव रखना है चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर तुम कर लो कि x को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। जैसे मर्जी कर लोगे, आंसर सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं होगा उससे। ठीक है, बस ये है कि जब तुम ये लेके चलोगे कि x को पॉजिटिव रखना है, तो तुम्हें जनरली इस पे ये जो बीच में जो साइन होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी का जो साइन है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक काम करता हूँ, मैं x को पॉजिटिव कर देता हूँ। x को जब पॉजिटिव करेंगे तो ये दूसरी साइड चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x। 40 को हम इस साइड भेज देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव बनेगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर 54 डिवाइड दिस। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम या तो क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, या फिर हम इसको डेसिमल में लेके आ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करो कि इसको ना डेसिमल पे कर दो, जिससे तुम्हें एक्चुअल में नंबर लाइन बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो x लेस देन है, तो यहाँ पर मैं x भले ही लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ लेकिन मैं सिंबल लेस देन का ही लगाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 6.7 के आसपास कुछ आ जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज रिप्लेसमेंट सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट मैंने तुम्हें बता दिया था, इसको शॉर्ट में लिख देंगे हम RS। और अगर तुम यहाँ ध्यान दोगे तो ये -2 से लेकर 9 के बीच में होगा, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, -3 इंक्लूड नहीं होता, 10 इंक्लूड नहीं होता जब भी बिटवीन वर्ड यूज हो रहा हो। तो रिप्लेसमेंट सेट को लिख देते हैं हम। तो -2 -1 0 1 2 से लेकर 9 तक। मेक अ सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, तो हमारी जो वैल्यू आ रही थी x की वो कितनी थी, लेस देन इक्वल टू 6.75। राइट, तो यानी 6.75 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, 6.5 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। क्लियर है? ठीक, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेसिकली हमें जो रिप्लेसमेंट सेट है वहाँ पे सारे इंटीजर्स की वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ पर भी जो सोल्यूशन सेट होगा उस पे भी इंटीजर वैल्यू लेंगे। तो 6.75 इंटीजर नहीं होता है, ये रियल नंबर है। ठीक है, तो हम 6.75 इंक्लूड नहीं कर सकते, बट 6.75 से छोटी जो वैल्यू होती है उनको तो इंक्लूड कर सकता है, लेकिन वो इंटीजर होनी चाहिए। तो 6.5 से छोटी जो इंटीजर बनेगी वो 6 बनेगा, ऐसी 5 4 3 2 1। ठीक है, उसके बाद 0 -1 -2 ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे जो वैल्यूज लिखी जाएगी -1 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। जो लास्ट वैल्यू होगी वो 6 होगी। 6.5 क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट है वो इंटीजर्स का है और इसी में से ही सोल्यूशन सेट बनता है, तो हमें इंटीजर वैल्यू ही इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। अब सिंपल इंटीजर का मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कैसे इसका नंबर लाइन बनता है। तो जो जो भी इसके नंबर्स यहाँ पे तुमने सोल्यूशन सेट में लिखे हैं उसके ऊपर एक सर्कल बनाते चले जाओ। -2 0 1 2 3 4 5 and the last one is 6। ठीक है, तो ये तुम्हारा नंबर लाइन बन गया। तो इतना सिंपल है ये चैप्टर।
ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस में हमें यही करना है मोर और लेस। बस तुम्हारा डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है, जब तुम्हें वो बोल देगा कि x बिलोंग्स टू या तो इंटीजर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, बस तो वो नंबर लाइन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। बाकी सॉल्व करने का तरीका एक जैसा ही रहता है, सेम सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। इवन मैं तुम्हें इनके ना मार्किंग स्कीम भी बता देता हूँ, इनके मार्क्स कैसे तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। तो जब तुम ये x की वैल्यू निकाल दोगे, यहाँ पे सॉल्व कर दोगे, तो इसके तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाएंगे अगर तुम्हारी ये वैल्यू सही है तो, ठीक। नेक्स्ट फिर तुम्हारा क्या है, अगर तुम यहाँ पे ये सोल्यूशन सेट लिख देते हो तो उसके 1 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर नंबर लाइन अगर तुम बना दोगे तो उसके 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो टोटल ये 3 मार्क्स का आता है जनरली, तो तुम्हें 3 मार्क्स के में मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो इस तरीके से तुम्हें इसके मार्क्स भी अलॉट होते हैं। तो इसलिए सारे स्टेप को प्रॉपरली शो करना जरूरी है, ठीक है, कोई स्टेप छोड़ना नहीं है। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दी गई है अच्छी सी, और बोला है ये w को बिलोंग करता है, ठीक है। तो w बेसिकली क्या होता है, w रिप्रेजेंट्स होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जीरो से जो नंबर स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ग्राफ द, ये ओ होना था, सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे सोल्यूशन सेट भी बनाना है। तो अब यहाँ पर तुम एक चीज नोटिस करोगे, तुम्हें दो ऐसे सिंबल देखने को मिल गए, ठीक है। अब इसका ना इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये सीख लो। इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पे तुम्हें देखने को मिलेंगे बेसिकली, ठीक है, जिसमें दो सिंबल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। दो से ज्यादा भी हो सकते थे, लेकिन वो दिए नहीं जाते हैं, ठीक है, रियली तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ये जो पैटर्न है इस क्वेश्चन का, इस पैटर्न के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे एग्जाम पे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ। तो अब क्या करना है, इसमें हमें इक्वेशन कैसे बनानी है इसको ध्यान देना, और मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले नोटिस करो, दो सिंबल कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो जो सबसे पहले वाला जो तुमने टर्म लिखा है ये वाला, ठीक है, यहां से तुम्हें स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है, जो तुम्हें दूसरा सिंबल दिखेगा जो कि यहाँ है, उससे जस्ट एक पहला वाला जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ तक, इधर से लेकर इधर तक ये तुम्हारा क्या बनेगा, पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। फिर क्या करना है, जो फर्स्ट सिंबल है उसके बाद वाले टर्म को देखना है, यहां से लेकर पूरा जो आखिरी तक, लास्ट तक जो होगा, यानी सेकंड सिंबल के बाद तक वाला, ठीक है, वहां तक तुम्हारी क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हारे क्या है, दो इक्वेशन बन, इजी है ये। इसी तरीके से ध्यान रखना, तुम्हारे कभी भी तुम्हें इस पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दो इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके अकॉर्डिंग हमारी एक्स की रेंज निकलेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन बनाता है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब सेकेंड इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है, 1/2 से। नाउ अब वही एक एक करके इक्वेशन को सॉल्व करो। यहाँ से पहली एक्स की एक कंडीशन निकलेगी, वहां से भी दूसरे इक्वेशन से भी एक्स की एक कंडीशन मिल जाएगी, दोनों को कंबाइन कर देंगे हम लास्ट में, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, ठीक है। तुम एक और कर सकते हो कि इसको राइट हैंड साइड में लेके चल जाओ, एक्स को, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसे इसको सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका आएगा 6 -17, और ये हो जाएगा -20, ये आ जाएगा -10/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली तुमने x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो तुम 3 को इधर 10 -10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, और -2 जो है वो इधर आ जाएगा। तो बेसिकली जब तुम, जैसे मैंने बताया था, -2 वाला जब दूसरी साइड आ जाता है, x के साथ रहेगा क्योंकि वो, और माइनस सिंबल है वो दूसरी साइड जाएगा, तो हमेशा ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या कराया था कि x को पॉजिटिव लेके कराया था, तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। दूसरा वाले में मैंने इस तरीके से कराया कि हमें ये भी समझ में आ जाए कि अगर हम ये वाले तरीका यूज़ करते हैं कि हमें जब सिंबल को इंटरचेंज करना होता है तो हम वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा हमारा। तो 3 को उधर भेज देंगे,
तो बेसिकली 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा जब 3 को उधर भेजेंगे। तो -2 जो है वो दूसरी साइड आके माइनस माइनस कैंसिल, 5 सा, तो x इज क्या आ जाएगा मेरा, लेस देन 5 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन मेरी या पहली कंडीशन जो है मेरी वो ये मिलेगी मुझे। ठीक, नेक्स्ट जो है, अब इस वाले को हम क्या करते हैं, x को पॉजिटिव लेके देखते हैं ना, इसमें x को पॉजिटिव करके देख ले तो दोनों हमें समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। तो इसको दूसरी साइड भेजूंगा अगर मैं, तो हो जाएगा 1/2 2x/3, राइट। नाउ यहाँ पर तुम एलसीएम ले लोगे तो यह एलसीएम आ जाएगा 2x/3, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ सो दैट तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। -9/4, ठीक है। तो अब इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तुम्हारे पे दो कंडीशंस जो तुम्हें बन के आ रही है, मैं इसको स्पेस नहीं तो मैं इस साइड लिख देता हूँ। तो जो तुम्हारी दोनों कंडीशन बन के आ रही है वो कैसे बन के आ रही है, तो एक में जो x है वो लेस देन 5 है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। और एक में जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4 है, ठीक है। तो ये तुम्हारी फाइनल कंडीशन जो है वो बनेगी, राइट, ठीक है। तो अब हमें जो x की वैल्यू यूज करनी है वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, पहले तो होल नंबर होना चाहिए क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है, और इस रेंज के बीच में ही होना चाहिए। तो -4/9 को तुम बेसिकली क्या कर लो, डेसिमल में अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, राइट। तो 2 जो कि नेगेटिव में होगी, और नेगेटिव वैल्यू हम होल नंबर पे लेते ही नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू को तो साइड ही कर देना है। तो हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, वो 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक बनेगा, राइट। हमारी जो इक्वेशन बन रही थी ना, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, -9/4। तो हमारे जो सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट दैट विल बी, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, राइट, तो ये 2.25 बन जाएगा मेरा, राइट, जो कि नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक। नेगेटिव वैल्यू होल नंबर नहीं होता है, तो यानी कि मैं -2 जो होगा वो ले नहीं सकता, -1 नहीं ले सकता हूँ, इन दोनों वैल्यूज को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे जीरो क्या मैं यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि वो होल नंबर है। तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4। क्या 5 होगा, तो 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, लेस देन 5 होना है, तो हम 4 तक ही लिखेंगे। अब ये क्या बन गया, मेरा सोल्यूशन सेट बन गया। अब सिंपल इसका क्या बनाना है, हमने नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो जो होल नंबर है उसका नंबर लाइन भी कैसा बनता है, जैसे हमने अभी तक बना था इंटीजर का, वैसा ही सेम बन जाएगा। 0 तुम्हें दे रखा है, जो जो सोल्यूशन सेट में उसके ऊपर क्या कर दो, एक सर्कल ड्रॉ कर दो, दैट इज इट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नंबर लाइन हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखेंगे तो हमें ये इक्वेशन दी है जो कि x किसको, r को बिलोंग कर रहा है। व्हाट इज r, r इज रियल नंबर, राइट, r इज रियल नंबर। अब रियल नंबर का सॉल्व करने का तरीका इक्वेशन को सेम वही है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, अब रियल नंबर का नंबर लाइन कैसे बनता है, बस सब में नंबर लाइन का ही डिफरेंस आएगा, सॉल्व उसी तरीके से करना होता है। उसको क्विकली हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करो इसको, क्योंकि जितना सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा। बेसिकली इसमें मिस्टेक तुम्हारी सिर्फ कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए तो तुम्हारे फुल नंबर है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें ना सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ ना एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम 15 आ जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस साइन ना समझ लेंगे 7x के लिए, और 3 पे मल्टीप्लाई नहीं करते। ये गलती मत करना प्लीज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो 5x - 2 होल अपॉन 3 जो है, ये पूरा कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट होगा इससे, इस पूरे कंप्लीटली से, ठीक है। ये माइनस साइन 7x को बिलोंग नहीं करता, सिर्फ ये पूरे को बिलोंग करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 से भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होना है, इसका एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है। 15 एलसीएम आ गया तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखता है, ध्यान रखना, ठीक है।
इसको सिर्फ और सिर्फ इसके साथ मत करना कि सिर्फ 7x को दे दिया, -7x -3 मत लिख देना प्लीज। यही मिस्टेक मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, ये ऐसे मिस्टेक करते हुए ना। को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो 25x है, यहाँ पर ये क्या है 21x है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 4x बचेगा। तो x/4 ग्रेटर देन ना -10, और ये कितना बचेगा -1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई 15x। अब तुम्हारे पे दो ऑप्शन है, सेम वही, या तो तुम x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल जाओ नेगेटिव बना दो, या फिर x को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। x को पॉजिटिव कैसे रख सकते हो, 15 को उधर भेज के, तो मैं 4 को इधर ले आता हूँ, -4 को इधर लाएंगे 4 हो जाएगा, 16x -15। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से भेजते हैं ना x को, तो साइन को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है। आई विल शो यू दोनों पे डिफरेंस क्या होता है। वेट, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा जो x बचेगा यहाँ पे, तो x इज लेस देन 4, तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, x इज लेस देन 4। जो मैं दूसरी बात यहाँ पे जो मैं कह रहा था, इधर से कहाँ गया, इधर से ये वाले स्टेप्स है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इधर भी रफ है ये, ठीक है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, अलग से मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसका मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ। तो जब मैं 16 को इधर भेज के देख लेते एक बार, तो ये हो जाएगा -x। ठीक है, -16 हो जाएगा तो -x बचेगा, और ये कितना है, साइन अभी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो बेसिकली 1 कंसिडर करते हैं, तो -1x हो गया ये। तो अब जब ये इस वाले -1 को मैं इधर भेजूंगा डिवाइड करने के लिए, तब ये साइन इंटरचेंज होता है। अब जब मैंने यहाँ पर 15 को दूसरी साइड भेजा था तब नहीं होगा। ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने 15x को उधर भेज दिया, क्योंकि मैं कंप्लीट 15x को लेके जा रहा हूँ, वो मैं भेज सकता हूँ। यहाँ पे मैं कंप्लीट -x को नहीं लेके जा रहा हूँ, सिर्फ उसके कोफिशिएंट को लेके जा रहा हूँ। क्लियर है, तो यहाँ पे जो होगा हो जाएगा x, अब सिंबल चेंज हो जाएगा, तो हो गया -4/-1, -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पे x इज आंसर सेम आता है जैसे मैंने बताया। चाहे तुम ये तरीका यूज कर लो, चाहे यहाँ से ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर लो, आंसर यही आना है। ठीक है, तो x इज लेस देन 4। नाउ सोल्यूशन सेट देखते हैं। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x इज, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है इस वाले सोल्यूशन सेट, ये होता है x, ये जो ऐसे बनाया मैंने कोलन, ये सच दैट होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू r रियल नंबर। ठीक है, अब x की जो मेरे पे वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, x की जो वैल्यू मेरे पे मैंने सॉल्व करके जो मैंने निकाली थी वो आई थी x इज लेस देन 4। ठीक है, तो यहां पर हम वही लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x क्या है, लेस देन 4 है। ठीक है, x लेस देन 4 है, राइट। तो ये हो गया मेरा, इस तरीके से मैं इसको सोल्यूशन सेट लिखूँ। बेसिकली अगर मैं तुम्हें जैसे हम पहले लिख रहे थे वैसा दिखाऊं, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। तो x लेस देन -4 क्या होता है, 3 2 1 0, -1 -2 -3 -4, ये भी हो जाएंगे क्योंकि ये सब रियल नंबर पे आते हैं। सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं रियल नंबर पे आते हैं। रैशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर पे आएंगे, यानी तुम्हारे फ्रैक्शन वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर में आएंगे। डेसिमल में जो नंबर तुम लिखते हो वो भी रियल नंबर्स में आएंगे, तो सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो -4 से लेस देन तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक चल जाएगा ना, तो वो सारे नंबर्स तो ऐसे में मैं लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देता है। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। तो इस पे ध्यान दो, पहले इस पे फोकस करो, ये क्या है, लेस देन 4, x इज लेस देन 4, तो 4 कहाँ है नंबर लाइन पे, ये रहा। ठीक है, अब ये लेस देन है तो हम 4 के ऊपर सर्कल बनाएंगे, लेकिन वो हॉलो सर्कल होगा इस तरीके का। ठीक है, वो कैसा सर्कल होगा, हॉलो सर्कल होगा। अगर ये इक्वल टू भी आ जाता, लेस देन इक्वल टू, तो हम पूरा ऐसे वाला सर्कल बनाते हैं इस पे, ये वाला 4 के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब होता है ये हॉलो सर्कल का मतलब कि 4 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, 4 इज नॉट इंक्लूडेड। अब क्या करना है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो बेसिकली -8 से भी आगे जाएगा, तो यहाँ कहीं ये नेगेटिव इन्फिनिटी होगी आगे जाके, है ना, तो इस पे पूरे को डार्क कर देना होता है बस।
ये इंक्लूडिंग दिस एरो, एरो को भी डार्क कर दो और यहाँ से लेकर पूरा 4, दैट्स इट। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि जो x है वो लेस देन 4 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको मैं डार्क कर दूं तो बेसिकली इसका मतलब ये हो जाता है कि x इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे 4 इंक्लूडेड नहीं है, ये ध्यान रखना है। रियल नंबर के इसी तरीके से नंबर लाइन बनते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब सेम रियल नंबर के साथ भी हम क्या है, दो सिंबल वाले जो बीच में आते हैं ना उनसे, तो इसमें भी सेम उसी तरीके से इक्वेशन बननी है, कुछ अलग नहीं है इस पे भी इक्वेशन बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये जो दूसरा सिंबल है उससे पहले तक, यहाँ तक हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे और फिर दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, जो फर्स्ट सिंबल के बाद वाला जो टर्म है वहां से लेकर जो फिर आखिरी वाला टर्म होगा वहां। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। ना, तो हम x को एक काम करते हैं पॉजिटिव ही रखेंगे, तो मैं -1 को इधर भेज देता हूँ, ये -1 हो जाएगा, सॉरी +1 को दूसरी साइड भेज के -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/10। नाउ एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा -6/5, 10 को इधर, 3 इधर, तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, -60/15 -4। ठीक है, x इज ग्रेटर देन -4 आ रहा था ना, ये हो गई पहली इक्वेशन हमारी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे x ऑलरेडी पॉजिटिव है, x वाला जो टर्म है, तो उसको यहीं रहने देते हैं, 1 को सॉरी उधर दूसरी साइड हम भेज देते हैं। तो हमने इसको दूसरी साइड भेज दिया, ये नेगेटिव हो जाएगा। टेन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 30, और ये 3 इधर आ जाएगा तो ये 50 हो जाएगा -2। सो यहाँ पे x कितना आ गया, x लेस देन -2। तो हमारे पास दोनों कंडीशन आ गई x की। ठीक है, तो x के हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एक आ गई x इज ग्रेटर देन -4 और दूसरी ग्रेटर देन इक्वल टू -4, और दूसरी आ गई है x इज लेस देन -2। तो इसको हम कंबाइन करके लिख देते हैं। तो हमारी जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड x इज लेस देन -2। तो ये हमारी कंडीशन बन गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने सोल्यूशन सेट बना देना है इसका। तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x होना चाहिए ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन -2 होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन -4 का मतलब क्या हो गया, जो नेगेटिव वैल्यूज होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती है वो कैसे रिवर्स पे चलती है ना, जैसे -1 सबसे ग्रेटर हो गया, राइट। तो x अगर ग्रेटर होगा -4 से तो इसका मतलब है -4 आएगा क्योंकि इक्वल टू बोला है। ठीक है, फिर -3 आना चाहिए, फिर -2 आना चाहिए, फिर इस तरीके से -1 0। लेकिन x क्या बोला है उसने, x जो है लेस देन -2 होगा, तो लेस देन इक्वल टू नहीं बोला है, तो यानी कि ये वाला, ये जो 2 है ये इंक्लूड नहीं होगा, तो सिर्फ यही दोनों जो होंगे वो उसके पार्ट होंगे। तो -4 और -3 जो होगा ये सोल्यूशन सेट के पार्ट होंगे। ठीक है, तो रियल नंबर का सोल्यूशन सेट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन -2, दैट्स इट। तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन सेट। अब इसका क्या बनाना है हमने, अब इसका बनाना है हमने रियल नंबर का नंबर लाइन। तो नंबर लाइन कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या, हमें क्या लेनी है बेसिकली, x जो है ग्रेटर होना चाहिए -4 से, तो मिनिमम वैल्यू -4 हो सकती है इसकी, इक्वल टू बोला है तो उसके ऊपर डार्क सर्कल क्योंकि इंक्लूडेड है। ठीक है, अब लेस देन -2, तो x -2, तो -2 कहाँ है, ये रहा। अब इस पे कैसा सर्कल आएगा, डार्क की हॉलो, बताओ जल्दी कमेंट में। तो इसका आएगा हॉलो सर्कल। ठीक है,
क्या आएगा, हॉलो सर्कल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे इक्वल टू का सिंबल नहीं है और यहाँ पे ये इक्वल टू वाला सिंबल मिल गया था, ये सिंबल मेरे पे था, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है और इसको इंक्लूड नहीं किया। अब यहाँ से यहाँ तक ही चलना है इसने, तो हमने इनके बीच में ऐसे डार्क कर देना इसको। सो दैट्स इट, ये हमारा नंबर लाइन बन गया रियल नंबर का। तो इसी तरीके से हमारे आगे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। अब इन्हीं पे थोड़े बहुत वेरिएशंस आ जाएंगे, ठीक है, इक्वेशन वैल्यूज वगैरह बदलते रहेंगे और बस कभी वो रियल नंबर, कभी इंटीजर, कभी होल नंबर, कुछ ना कुछ वो दे देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ये भी उसी तरीके का ही क्वेश्चन है, राइट। इस पे भी तुमने क्या करना है, सिंपली बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दो इक्वेशन बनेगी, कैसे इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट से लेकर कहाँ तक, आई थिंक इसमें एक नंबर एक मिसिंग है, मैं चेक कर लेता हूँ। इधर -4x होना चाहिए, ठीक है, तो इधर -4x होना चाहिए था। तो यहाँ से लेकर हम कहाँ तक, -4x तक इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, ये -1/2 से लेकर यहाँ तक, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब ध्यान देना कि ये इंटीजर को बिलोंग करता है, तो इंटीजर का नंबर लाइन कैसे बता था कि जो भी वैल्यूज आएगी उसके ऊपर डार्क सर्कल लगाते चले जाओ बस, ठीक है। तो इसको जल्दी से फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x इज लेस देन 2, ये फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से जल्दी से सेकंड वाली इक्वेशन को भी तुम सॉल्व करो और बताओ मुझे कि x की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया, सेकंड इक्वेशन, उसके हिसाब से हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो x की वैल्यू बेसिकली हमारी क्या है, x की वैल्यू है हमारी लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इसका सोल्यूशन सेट बना देंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ वैसे x की वैल्यू कितनी बनी, कितनी है, ठीक है। तो ये आई थी हमारी x की वैल्यू, तो इसके हिसाब से हमारी सोल्यूशन सेट -2 इंक्लूड होगा, तो -2, ठीक है। x ग्रेटर है -2 से, तो यानी कि 1, तो ये फिर 1 तक ही रहेगा। नाउ सोल्यूशन सेट, इसको इंटीजर है तो इसका सोल्यूशन सेट कैसा बनता है, डार्क सर्कल बनाने। तो ये रहा हमारा नंबर लाइन इस वाले क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है पी इज द सोल्यूशन सेट ऑफ ax-1 ग्रेटर देन 5x+2 और q इज द सोल्यूशन सेट ऑफ 7x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x+6। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और हमें ये निकालना है और ये निकालना है। बेसिकली ये क्या है, इंटरसेक्शन। अभी मैं समझा दूंगा, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को p को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये p के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वेशन है। तो 5 को इधर ले आते हैं तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है, x is greater than 1। now we will solve for q। 3 को हम दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पे आ गई है। एक कंडीशन हमारी जो आ रही है वो है क्या, x is greater than 1, और दूसरा जो q से हमने सॉल्व किया उससे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो p का अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख दूंगा, p का सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, ग्रेटर देन 1, तो यानी 1 इंक्लूड होगा क्या, बताओ जल्दी। तो नहीं, 1 इंक्लूड नहीं होगा। 2, 3, 4, 5 से लेकर ये पूरा इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। सेम वे हम क्यू के लिए भी बना देंगे ऐसे ही। तो क्यू के लिए जब हम बनाएंगे तो ये क्या बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो क्या 5 इंक्लूड होगा, जल्दी बताओ मुझे। तो हाँ, 5 इंक्लूड होगा, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा,
ठीक। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ये जो P है और ये जो Q है, इन पे जो भी तुम्हें नंबर्स कॉमन दिख रहे हैं इनके सॉल्यूशन सेट में, वो इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, मीनिंग यही होता है कि P इंटरसेक्शन Q का मतलब होता है कि दोनों पे क्या क्या कॉमन है वो लिख दो, सिंपल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q में क्या होता है, कॉमन क्या क्या दिख रहा है? तो P पे 2 3 4 5 है, क्या यहाँ पे 2 3 4 5 दिख रहा है? 2 दिख रहा है? नहीं है। क्यूब के पास 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। पी के पास 5 है, ये भी 5 है, तो यानी 5 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 हो सकता है इसके पास भी। अब यहाँ से तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, 5 के बाद से इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी 5 6 7 8 से लेकर इन्फिनिटी जा रहा है, इसका मतलब कि सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे आफ्टर 5। तो 5 6 7 8 ये दोनों के पास ही होंगे अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर, क्योंकि ये इंटरसेक्शन बोला है। वही अगर यूनियन बोला होता, मान लो कि अगर ऐसा लिखा होता P यूनियन Q, अगर ऐसे लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि दोनों की वैल्यूज को कंबाइन कर दो, बस वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो ये 5 6 7 8 से शुरू हो रहा है और ये 2 3 4 से, तो दोनों को कंबाइन कर दो, 2 3 4, और फिर 5 6 7 8 से तो ये भी शुरू है, ये भी शुरू है, और वो सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे, और ऐसी सो ऑन। इसका मतलब होता है यूनियन, यानी दोनों वैल्यू को कंबाइन कर दिया और एक ही बार वैल्यू लिखते रिपीट नहीं करते, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चलता चला जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, P माइनस क्यू। तो P माइनस क्यू का क्या होता है? P माइनस क्यू का मतलब है कि जो भी वैल्यूज तुम्हारे P पे कुछ वैल्यूज है, इसमें से Q की सारी वैल्यूज हटा दो और बस जो P की वैल्यू बचेगी उसके अलावा वो लिख दो। ठीक है, मतलब P पे तुम्हारे पास 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल रहा है, Q पे तुम्हारे पास 5 6 7 8 चल रहा है। तो यानी 5 6 7 8 9 से लेकर इंफिनिटी तक ये सारी वैल्यूज P पे भी आ रही है, इन वैल्यूज को हटा दो। तो P पे जो जो Q की वैल्यूज आ रही है, जो कि ये वैल्यूज होंगी यहाँ से लेकर पूरी इंफिनिटी वाली, इन वैल्यूज को हटा दो। उसके अलावा P पे जो वैल्यू बचती है वो लिख दो, यानी कि P में क्या कर दो, Q को माइनस कर दो, 2 3 4, क्योंकि 5 6 7 8 Q पे भी है वो हमने हटा दिया, ये हो जाएगा P माइनस Q। ठीक है, वही अगर इसको उल्टा लिखा होता, मान लेते हैं कि अगर इसको ऐसा लिखा होता Q माइनस P, तो इसमें क्या होता है कि Q पे जितनी भी P की वैल्यूज है वो सारी हट जाएगी। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, Q पे जितनी भी P की वैल्यूज है वो सारी हट जाएगी, यानी 2 3 4 5 6 7 8 ये सब हट जाएंगे, यानी Q फिर नल हो जाएगा। ठीक है, खाली हो जाएगा, तो उसको ऐसे लिख देते हैं हम, सिंपल ऐसे लिख देते हैं ये। ठीक है, इसका मतलब ये नल होता है। ठीक, यानी कि कोई भी वैल्यूज नहीं बनेगी ऐसे। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस तुम्हारे जो है वो बन सकते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, P माइनस क्यू, Q माइनस P, इस तरीके के बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट द सोल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आई गेस तुम लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे फिर से दो सिंबल तुम्हें देखने को दिख रहा है, तो पहले वाले 13 से उठा लो, सेकंड सिंबल देखो ये है, उससे पहले क्या है 4 है, यहाँ तक बन जाएगा पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, पहला सिंबल जो है उसके बाद जो फर्स्ट नंबर लिखा है वो देखो, यानी 15x से लेकर पूरा आखिरी तक, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। बस इनको अब क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। यहाँ से तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हें x की वैल्यूज, दो वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, बेसिकली एक लिमिट मिल जाएगी x की, और फिर उसके अकॉर्डिंग तुमने नंबर लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, यहाँ पे बस नंबर लाइन जो है उसको ध्यान देना है, कि वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, बेसिकली जैसे रियल नंबर का बनता है वैसे ही बनेगा, बट इसमें फ्रैक्शंस वाली जब वैल्यूज आ जाती है तो उसको कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। तो फटाफट से पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को x की वैल्यू बताओ। ठीक है, सो आफ्टर सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन, तो मेरे पे x की वैल्यू क्या आ रही है, -9/2। इसको एक काम करो, इसको ना तुम डेसिमल पे निकाल दो, आसान होगा। ठीक है, तो बेसिकली लिखना सिर्फ लिखना यही, लेकिन एक बार ना इसको साइड में कहीं कोने पे रफ पे क्या कर लो, x की वैल्यू डेसिमल पे निकाल के भी दिखा दो। ठीक, जिससे तुम्हें क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली वैल्यू आ कर रही है। ठीक है,
ठीक है, -4.5। ठीक ना। अब तुम्हारे जो x सोल्यूशन सेट होगा उसको कैसे लिखोगे? सोल्यूशन सेट को तुम लिखोगे इस तरीके से कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन -9/2 एंड x इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये सोल्यूशन सेट हो जाएगा। इस तरीके से तुम सोल्यूशन सेट लिख लोगे अपना। नेक्स्ट जो है नंबर लाइन कैसे बनेगी? तो x की वैल्यू ध्यान रखना क्या है, एक जो हमने यहाँ पे बनाई है ये ग्रेटर देन है। ओके, ये ग्रेटर देन है, तो ये कितना है -4.5, तो -4.5 थी एक। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू थी वो कितनी थी? लेस देन 1। तो अब मुझे बताओ क्या ये दोनों वैल्यू इंक्लूड होगी? तो द आंसर इज नो। ठीक, दोनों के नीचे इक्वल टू नहीं है। तो अब इसको कैसे बनाना है नंबर लाइन? और ये रियल नंबर भी है। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। अब रियल नंबर तो डेसिमल वाले भी होते हैं, लेकिन ये इसको बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। रियल नंबर का हम कैसे बनाते थे? जिसको बिलोंग, जैसे जो यहाँ नंबर लिखा है, अगर इसको बिलोंग नहीं करा तो उसके ऊपर हॉलो सर्कल बनाते हैं, राइट। तो -4.5 को कैसे करेंगे? तो -4.5 इन दोनों के, -4 और 5 के बीच में आएगा कहीं, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक ऐसे हॉलो सर्कल बना दोगे, इसको ऐसे एरो करके दिखा देना कि ये कितना है, -4.5 है, या -9/2 ऐसे लिख देना। ठीक है, अब ये कितना था? 1 था, राइट। तो 1 जो है वो कहाँ है? यहाँ पे। क्या ये इंक्लूड हो रहा है? नहीं, नीचे इक्वल टू नहीं है, इंक्लूड नहीं होगा। इसके ऊपर भी क्या बन जाएगा? हॉलो सर्कल बन जाएगा। तो बस यहाँ से इसको क्या कर दो, डार्क कर दो इस तरीके से। सो दैट्स इट, ये तुम्हारा क्या हो गया? नंबर लाइन बन गया है। ठीक है, आई होप कि अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आएंगे वो तुम सारे कर पाओगे, क्योंकि मोर और लेस जो भी नंबर लाइंस जो बन रहे हैं वो कुछ इसी तरीके से ही बनेंगे। जो जो पॉसिबल नंबर लाइंस बन सकते थे वो सारे मैंने तुम्हें यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऐसा एज सच कोई तरीका या कोई एज सच अलग से कोई क्वेश्चन तुम्हें बना के वो नहीं देंगे। ठीक है, जो जो जिस जिस टाइप के नंबर लाइंस बन सकते हो सारे यहाँ बना दिए। एग्जाम पे डिफरेंस क्या होगा? वैल्यूज बदल जाएगी, सवाल सेम ही रहना है। ठीक है, बस वैल्यू पे इंटरचेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे -4.5 आ रहा है, वहां पे शायद आ जाए कि -9.5। बनाने का तरीका तुम्हें पता ही चल गया। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, तो ये क्वेश्चन अब सिंपल सा है, राइट। इस पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ध्यान रखना है कि किसको होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन सेट बनाएंगे। तो यानी अगर इस पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू मेरे पे आ रही होगी, उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, अगर बाई चांस मेरे पे कोई नेगेटिव वैल्यू आती है एक्स की, तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर को बिलोंग करता है। तो ये होमवर्क है, इसको खुद से सॉल्व करना, ट्राई करना। ये हो जाएगा, आसान है, क्योंकि यहाँ देखो दो सिंबल है जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट बन जाएगी, ये सेकंड बन जाएगी। दोनों को सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकलेगी, नेगेटिव वैल्यू जहाँ जहाँ आएगी उसको इग्नोर कर देना बस। ठीक है, तो ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करना जरूर। नाउ अब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी है जो हमसे पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, बस स्टेटमेंट पढ़ना है, समझना है, और उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन बन सकती है वो बना देनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट इस क्वेश्चन को देखें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 10 को, तो जॉन नीड्स अ मिनिमम ऑफ 360 मार्क्स इन 4 टेस्ट इन मैथमेटिक्स कोर्स टू ऑब्टेन ए ग्रेड। तो जॉन को कितने चाहिए? मिनिमम, कम से कम 360 मार्क्स चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना उसने बोला मिनिमम 360 होने चाहिए, यानी कि अगर उसके 361 आ गए तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन 360 से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी 359 नहीं हो सकते, वो ए ग्रेड नहीं मिलेगा वरना उसको। ठीक है, अब उसके 3 टेस्ट जो है उसके तो मार्क्स उन्होंने बता दिए इतने इतने, तो उसको फोर्थ टेस्ट में अपने कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे कि कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, अगर 3 टेस्ट में उसके कितने हैं, इतने नंबर्स है, तो फोर्थ टेस्ट में कितना मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। ठीक है, लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय जॉन इन फोर्थ टेस्ट भी एक्स ले लेना। ठीक है, एक्स है मार्क्स। ठीक है, अब सभी मार्क्स को मिला के उसके मार्क्स क्या होने चाहिए? 360, मिनिमम 360 होनी चाहिए, या उससे ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी मार्क्स को ऐड कर दो, 96 प्लस 79 प्लस एक्स, कितना होना चाहिए? ये सारे मार्क्स ग्रेटर होने चाहिए 360 से। ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सिंपल। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, इनको तीनों को ऐड करके, ये आ जाएगा 263।
प्लस एक्स 360, राइट। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसको इधर भेजेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 97। तो इसको अपने फोर्थ टेस्ट में कितना लाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 97, यानी 97 तो लाने हैं, ठीक है, 97 से ऊपर लेके आने इसको मार्क्स, तब जाके क्या होगा, इसको ए ग्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें सिंपल है, बस क्वेश्चन को इसमें समझना है, ठीक है। जो भी होता है सब क्वेश्चन पे लिखा होता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि पूछना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग बस लिखते चले जाओ मैथमेटिक इक्वेशन पे उसको। Next, 11th question. An integer is such that one third of the next integer is at least two more than one fourth of the previous integer. अब ये एक बारी में पढ़ोगे ना, बहुत इंटिमिडेटिंग लगेगा, डर लगेगा कि भाई ये क्या बोल क्या रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा। तो अब इसको ध्यान से पढ़ो ना, ठीक है, स्लोली, लाइन बाय लाइन, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। तो क्या कह रहा है, एन इंटीजर इज सच दैट, कोई एक इंटीजर है वो इस तरीके से है, ठीक है। अब इंटीजर क्या है, दिया है, नहीं दिया है, तो इंटीजर को क्या लेना पड़ेगा, x, तो लेट द इंटीजर बी x। तो हमने इंटीजर को क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है। सच ये इंटीजर जो है, x इंटीजर इस तरीके से है क्या, कि वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर। तो x का नेक्स्ट क्या होगा, अगर मान लो 2 एक इंटीजर है, उसका अगला क्या होगा, 3 होगा, कैसे निकला, 2 प्लस 1 करके। वैसे ही अगर 3 है, उसका नेक्स्ट क्या होगा, 3 प्लस 1 करके अगला निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक इंटीजर x है, तो उसका अगला इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 ही तो होगा, ठीक है। और अगर प्रीवियस पूछेगा, तो अगर एक इंटीजर है, इसके पहले ही कौन सा इंटीजर आया होगा, इससे एक कम, x माइनस 1। तो नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला था, इंटीजर इज सच दैट, एक इंटीजर है इज सच दैट वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट नंबर, वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट नंबर ये है, ठीक है। और प्रीवियस वाला जो हो जाएगा, प्रीवियस इंटीजर x माइनस 1 होता है, उसका कितना बोला है, वन फोर्थ ऑफ द प्रीवियस इंटीजर। तो वन फोर्थ यानी 1 × 1/4, तो वो ये फॉर्म बन जाएगी, x माइनस 1/4। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर, तो इंटीजर की क्या निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, एन इंटीजर इज सच दैट, तो एक इंटीजर है x इज सच दैट वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट नंबर, वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट नंबर इज एटलीस्ट टू मोर। तो जो वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट नंबर है, वन थर्ड कौन सा है, ये वाला है, x प्लस 1/3, ये है, ये क्या है, ये कितना है, टू मोर है, एटलीस्ट टू मोर बोला है, तो यानी उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो एटलीस्ट टू मोर देन वन फोर्थ ऑफ द नेक्स्ट नंबर, तो टू ज्यादा है किससे, वन फोर्थ ऑफ द प्रीवियस नंबर, सॉरी। तो ये बन जाएगी तुम्हारी इक्वेशन, ठीक है। तो इसको टुकड़ों में बांट दिया करो, ठीक है, पीसेस में बांट दिया करो, और उसको पढ़ो और लिखो, उससे क्या समझ में आ रहा है, फिर आगे बढ़ो, फिर उसको पढ़ो, फिर उसको लिखो, ठीक है। एक साथ पढ़ोगे और सोचोगे समझ में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, बहुत सिंपल है, अभी नॉर्मल इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा मान लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, राइट। तो हो जाएगा 4x+4, 3x-3 +24, 3 को इधर लेके आ जाएंगे तो x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, वी विल शिफ्ट 4 देयर। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, x इज ग्रेटर देन 17, ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ठीक है। तो यानी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी x की, वो कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए, तब ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो x की जगह 17 रख के देखोगे तो कंडीशन तुम्हें सही मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर ये रहा, और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फाइंड थ्री लार्जेस्ट कंजिक्यूटिव। तो कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे कि थ्री कंजिक्यूटिव नंबर आफ्टर टू कौन कौन से हो जाएंगे, 3 4 5, इस तरीके से, ठीक है, एक के बाद एक जो नेक्स्ट भी होगा। अब नेचुरल नंबर बोला है, थ्री कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो अगर पहला नेचुरल नंबर 1 है तो उसका अगला 2, फिर 3, ये कंजिक्यूटिव हो गए पहले तीन, ठीक है। सच दैट सम ऑफ वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट, तो अब इसमें कोई भी नेचुरल नंबर गिवन नहीं है, तो मैं नेचुरल नंबर को क्या लेना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट द नेचुरल नंबर बी x,
फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर मेरा x हो गया तो इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे मेरे? x हो जाएगा, इसका कंसेक्यूटिव नेक्स्ट क्या होगा? x+1, फिर क्या हो जाएगा? x+1, इस पे जो प्रीवियस वाला उस पे भी +1 तो x+2 हो जाएगा। ये हमारे फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो जाएंगे या 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो जाएंगे, ठीक है? तो क्या कह रहा है? फाइंड 3 लार्जेस्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ 1/3 ऑफ द फर्स्ट वाला ये रहा, तो इसका क्या है? सम ऑफ 1/3, 1/3 यानी अपॉन 3, ठीक है? 1/3 ऑफ द फर्स्ट प्लस 1/4 ऑफ द सेकेंड वाला x+1 है, इसका डिवाइडेड बाय 4 और 1/5 ऑफ द थर्ड वाला ये रहा। इनका सम कितना होना चाहिए? एट मोस्ट 25 होना चाहिए। ध्यान रखना, एट मोस्ट बोला है। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 25, यानी 26 नहीं हो सकता है, 26 से कम हो सकता है, सॉरी 25 से कम हो सकता है, ठीक है? तो एटमोस्ट 25 हो सकता है ये, यानी कि या तो 25 होगा उसके बराबर हो जाएगा या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एटलीस्ट पे क्या होता है? मिनिमम उतना होना चाहिए। अगर यहाँ लिखा जाता है एटलीस्ट 25 तो इसका मतलब हो जाता है कि 25 हो सकता है और उससे ज्यादा, उससे कम नहीं। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो ग्रेटर देन की नहीं बनेगी, वो लेस देन बनेगी, ठीक है? क्लियर है? लेस देन बनेगी। अब अगर यहाँ एटलीस्ट होता तो क्या करते हैं हम? ये जो सम है वो एटलीस्ट 25 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता कि ये जो सम है ये 25 के इक्वल या उसके ग्रेटर देन हो सकता है। अब यहाँ एटमोस्ट बोला है तो ये जो सम है वो 25 के इक्वल या फिर उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्लियर है? नाउ विल सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। तो x की जो वैल्यू है हमारी कितनी होनी चाहिए? ये इतनी आएगी, ठीक है? इसको तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन पे भी जो है उसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये अराउंड कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है? तो ये x की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पे, ठीक है? तो अब जो लार्जेस्ट नंबर पूछा है इसमें, अब ध्यान देना, ये जो मेरे पे x की वैल्यू आई है तो ये आ गई है मेरे पे मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, ठीक है? अगर मैं इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करता तो डेसिमल में आती बेसिकली, है ना? अब एक चीज का ध्यान दो कि यहाँ पे ना नेचुरल नंबर बोला था, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सिंपल 1 2 3 4, राइट? डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, ये नेचुरल नंबर नहीं माने जाते हैं, राइट? तो हम इस टाइप के उसमें अगर मेरे पे आंसर ऐसा कुछ आ रहा है तो मैं नेचुरल नंबर कैसे लिखूंगा फिर इस पे, राइट? तो उसको लिखने का तरीका क्या है? ये जो फ्रैक्शन पे हमने ये होल नंबर बनाया ना, ये इसको लिखा जाता है, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू मान ली जाएगी। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो x हमारा कितना हो जाएगा? 31, ठीक है? अब जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होती है? x जो है 31 है, x+1 कितना हो जाएगा? 32 और ये कितना हो जाएगा? 33। तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 32 और फिर इसका अगला क्या हो जाएगा? 33। तो ये तीन हमारे जो है ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे, राइट? सो दैट वाज इट फॉर टुडे। तो आई होप कि तुम्हें ये जो है चैप्टर जो है समझ में आया होगा। नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो तुम अपने अनसॉल्व्ड जो भी एक्सरसाइज है इसकी उसको उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो। ऑलमोस्ट तुम सारे कर लोगे, इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पूरे एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने कराया, ठीक है? एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट देन कॉमेंट इट बिलो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। अगर तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है तो बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। हो सकता है हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि जो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस है उन
को भी उठा के सॉल्व करना शुरू कर देंगे जिस जिस पे प्रॉब्लम आ रही है। तो तुम मुझे कमेंट में नीचे बता देना कि ये क्वेश्चंस में एमएल अग्रवाल के ये प्रॉब्लम है, और अगर कंसाइज भी है तुम पे तो कोई इशू नहीं है, उसको भी क्वेश्चन को तुम क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है, ये टेलीग्राम जो है इसको ज्वाइन कर लेना, इस पे मैं सारी स्लाइड्स वगैरह जो भी नोट्स वगैरह होंगे मैं इस पे भेज दूंगा। नोट्स जो भी होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कोई पैसा नहीं लगने वाला उसका। ठीक है, तो वो हमेशा फ्री रहेंगे तुम लोगों के लिए। तो प्लीज़ ये टेलीग्राम चैनल जो है इसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और इस पे मैं बेसिकली क्या क्या करूँगा कि ये जो स्लाइड्स हैं ये भेज दूंगा, जो नोट्स होंगे वो भेज दूंगा, प्लस बाकी सब्जेक्ट्स भी जब हम कवर करना शुरू करेंगे, राइट, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगी वो भी हम इसमें भेज दिया करेंगे। और तुम्हें अगर कोई डाउट है तो तुम भेज सकते हो मुझे उस पे क्वेश्चन, मैं बीच बीच में खोल दिया करूँगा, जिसकी वजह से तुम जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे को सेंड कर सकते हो। और फिर वो सभी स्टूडेंट्स की जो जो प्रॉब्लम होंगी उसको मैं कंपाइल कर दूंगा एक और एक नई वीडियो हम उसको लेके आ जाएंगे जिसपे सभी लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो so see you next time, and also do not forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you so much. Have a good day.